लगाया इनको। कुछ खा लेंगे ना तो उसके बाद सोच रही हूँ डॉक्टर के पास भी ले जाऊंगी इनको। पर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं इन्हें डॉक्टर के पास लेके जा सकूं। सारे पैसे इस नागिन की साड़ियों पे खर्च हो गए। मुझे पता होता ना कि इनकी नौकरी छूटने वाली है तो मैं इस नागिन के लिए साड़ियां कभी नहीं दिलाती। मम्मी जी मेरा नाश्ता तैयार हो गया। तेरे लिए नाश्ता मैं क्यों बनाऊं? तेरे के हाथ टूट गए? अपना नाश्ता खुद बना ले। 2 दिन की आई बड़ी आई मुझसे नाश्ता बनवाने वाली। देखिए मम्मी जी, नाश्ता तो आपको बनाना पड़ेगा, फ्री का नहीं खाने दूंगी मैं। हलक में हाथ डाल के निकाल लूंगी। इस घर में अगर रहना है ना तो काम करना पड़ेगा। ये तो क्या बकवास कर रही है? इस घर में रहना पड़ेगा से क्या मतलब? ये मेरा घर है, मुझे भला यहाँ से कौन निकालेगा? मैं यहीं रहूंगी। ओहो मम्मी जी, ये घर आपका था पर अब ज्यादा दिन नहीं रहने वाला है। आप ये बात कब समझेंगी कि बेटों की शादी के बाद घर बहुओं के हो जाते हैं? ओए सुन, जब तक मैं जिंदा हूँ ना ये घर मेरा ही रहेगा। मैं भी देखती हूँ मेरे होते हुए इस घर को कौन अपना कहता है। और सुन, ये घर तू अपने बाप के घर से नहीं लाई है, मेरे पति ने अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई से ये घर बनाया है। मम्मी जी, अगर मैं इस घर को अपने बाप के घर से नहीं लाई तो आप भी इस घर को अपने बाप के घर से नहीं लाई हो। आप हमेशा मेरे माँ बाबूजी को नीचा दिखाती रहती हो। अरे अगर मैं गरीब घर से हूँ तो आप कौन सा फन्ना सेठ की बेटी लगी हुई हो? मुझे सब पता है आपके बारे में। विवान बता रहे थे आपके पापा रिक्शा चलाते थे। कहने को तो आपके पापा का अपना बिजनेस था। वाह क्या बिजनेस था रिक्शा चलाने का। तभी तो आपके बाप ने 3 बेटियों के बाप से आपकी शादी कर दी थी। क्यों, सही कहा ना? अब आप अपने बाप पे बोझ जो बन गई थी। आपके बाप के पास दहेज तो था नहीं, बेचारों के पास रोटी भी नहीं थी खाने को, इसीलिए। क्यों, सही कहा ना? कम से कम मेरे बाप ने 3 बच्चों के बाप के साथ मेरी शादी नहीं करी। और भी बहुत कुछ जानती हूँ मैं आपके बारे में। भगवान के लिए मेरा मुंह मत खुलवाइए। जो बातें दबी हुई हैं उन्हें दबी रहने दीजिए मम्मी जी। इसलिए चाहे ऐसा कहती हूँ ना, चुपचाप करते रहिए, उसी में आपकी भलाई है मम्मी जी। क्यों मम्मी जी, बात समझ में आई? अरे वाह, तुझे तो मेरे बारे में सब कुछ पता है। तूने बिल्कुल सही कहा मेरे बारे में। मैंने तो 3 बच्चों के बाप के साथ शादी करी, पर तूने क्या किया? तूने तो थुकाई दिया बिल्कुल। तूने तो एक चोर से ही शादी कर ली जो एक साथ जेल में भी रह के आया है। ये क्या कह रही हैं आप? क्या मतलब आपका? मेरा मतलब तेरा पति 1 नंबर का चोर है और अव्वल नंबर का आशिक, जो जहाँ भी लड़की देखता है ना वहीं मुंह मारने लगता है। और तुझे पता है घर के 70 लाख रुपए लेके भाग गया था तेरा पति। भगवान की दया से मेरे पति ने कभी चोरी नहीं करी और ना ही कभी जेल गए। मम्मी ये क्या कहे जा रही हैं आप? ये तुम्हारी मम्मी तुम्हारे बारे में क्या बोल रही है? सच बताओ, तुम चोर हो? तुम कहीं भी लड़की देखते हो वहीं मुंह मारने लगते हो और तुम घर के 70 लाख रुपए लेके भागे थे। सच बताओ ना, क्या मैं सही बोल रही हूँ? विवान बताओ ना, सच क्या है? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। क्या तुम्हारी मम्मी सही बोल रही है? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है शिवानी, मेरी बात सुनो। तुम मेरे साथ रूम में चलो, मैं तुम्हें सब सच सच बताता हूँ। तुम्हारे इस हकलाने के अंदाज से मुझे पता चल गया, जो भी तुम्हारी मम्मी ने कहा वो सब सच कहा। तुमने इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ। मैं तो तुम्हें बहुत शरीफ इंसान समझती थी, पर तुम तो 1 नंबर के आवारा और चोर निकले। मुझे तो तुम्हारी शक्ल देख के नफरत हो रही है। अब मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। मेरी बात तो सुनो शिवानी। क्यों मम्मी, अब तो आपके कलेजे को ठंडक पड़ गई। आखिर आपको क्या मिलेगा मेरा घर तोड़वा के? अगर शिवानी मुझे छोड़ के चली गई ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैं ये कैसे भूल गई कि विवान तो मेरा ही बेटा है। अगर शिवानी विवान को छोड़ के चलेगी तो विवान मुझसे कभी बात नहीं करेगा। बड़ी मुश्किल से तो मैंने इसे रिद्धि के चंगुल से बचाया है। बड़ी मुश्किल से ये मेरी इज्जत करने लगा है। अब तो विवान थोड़ी बहुत इज्जत करने लगा है मेरी, नहीं तो मेरे को और अपने पापा को पूछता तक नहीं था। कहीं कहीं मेरा विवान ये घर छोड़ के ना चला जाए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं ये सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी जाती हूँ और इनको सारी बात बता देती हूँ। नहीं, अभी तो मैं इनको भी नहीं बता सकती। इनको रात से बुखार जो है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली मैंने तो। पर मैं क्यों इतना परेशान हो रही हूँ? अच्छा ही तो हुआ कि शिवानी को सच पता चल गया। हो सकता है अब वो मेरे विवान को छोड़ के चली जाए। मैं भी तो यही चाहती थी कि शिवानी मेरे विवान को छोड़ दे, फिर मैं अपने विवान की दूसरी शादी करूंगी जहाँ उसे खूब सारा दहेज मिले। जरा इन दोनों के बीच की लड़ाई का मजा तो लूं। अरे वाह, मुझे लगता है अब नहीं रुकेगी शिवानी इस घर में। अब तो इस घर को छोड़ के चली जाएगी। तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला? तुमने अपने घर में ही चोरी करी
और कहाँ चोरियां की है तुमने? और उसके बदले सजा भी काट के आए हो? और भी कुछ है तुम्हारे बारे में तो वो भी बता दो मुझे। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई? एक भाई चोर निकला और दूसरा भाई नशेड़ी है, और बाप ने तो 2-2 शादियां की हुई हैं। और माँ तो बस, माँ को तो किसी परिचय की जरूरत ही नहीं है। ये घर है या नुमाइश का अड्डा? एक से एक नमूने भरे पड़े हैं इस घर में। मेरा तो ऐसे माहौल में सांस लेना भी दुश्वार हो जाएगा। मैं चाहे कितनी भी गरीब खानदान से रही, पर मेरे बाप ने हमेशा ईमानदारी का खाया है, और मुझे भी हमेशा ईमानदारी का ही खाना सिखाया है। और तुम लोग कैसे हो? इस घर में तो सबकी अपनी अलग अलग कहानियां चल रही है। देखो शिवानी, मेरी बात सुनो, ये सब पुरानी बातें थी। अब उन सब बातों को भूल जाओ। उन सब बातों को अब करने का क्या फायदा है? तो मेरा विश्वास करो, अब मैं सुधर गया हूँ। वैसे भी मेरे बिगड़ने में मेरी मम्मी का हाथ था। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारी मम्मी का हाथ कैसे? हमारी मम्मी ने हम दोनों बच्चों पे कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया जितना बच्चों को एक माँ की जरूरत होती है। हम क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमारी माँ को कोई मतलब ही नहीं होता था। वो तो बस अपनी दुनिया में ही मगन रहती थी। उसी के चलते मैं गलत संगत में पड़ गया। हम दोनों भाइयों को अच्छा और बुरे का पता ही नहीं था, क्योंकि बताने वाला ही नहीं था कोई कि क्या अच्छा और क्या बुरा। वो तो भला हो बड़ी मम्मी का, जिन्होंने मुझे सही और गलत में फर्क करना सिखाया। बड़ी मम्मी? ये बड़ी मम्मी कौन है अब? मेरे पापा की पहली पत्नी। पर उन्होंने तुम्हारा साथ क्यों दिया? क्या उनको तुम्हारी मम्मी से बिल्कुल नफरत नहीं थी? क्योंकि तुम्हारी मम्मी की वजह से ही तो उनका घर टूटा था। मैंने आज तक उन्हें कभी किसी से नफरत करते हुए नहीं देखा। वो बहुत अच्छी हैं। इसका मतलब तुम्हारी माँ के बारे में जैसा मैं सोचती थी वो उससे ज्यादा बुरी है। जब वो अपने बच्चों की सगी नहीं हुई तो मेरी क्या सगी होगी? मैं तो फिर भी बहू हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी को एक नया मकसद मिला है। भगवान के लिए मुझे छोड़ के जाने की बात कभी मत सोचना। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। तुम्हारे बिना मैं फिर से कहीं रास्ता ना भटक जाऊं। मुझे नहीं लगता इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें अपने माँ बाप के साथ रहना चाहिए। कल को हमारे भी बच्चे होंगे। मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे होने वाले बच्चों पे ऐसे दादा दादी का साया पड़े। और अगर हम यहाँ ना रहे तो कहाँ जाएं? वैसे भी ये घर मेरा है, मैं अपना घर छोड़ के क्यों जाऊं? हाँ, तुम्हारी बात सही है। हम अपना घर छोड़ के क्यों जाएं? जाना तो तुम्हारे मम्मी और पापा को चाहिए। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ। मेरे साथ जिंदगी में इतना कुछ हो गया है, अब मुझे कोई बात बुरी नहीं लगती। क्या हो अगर तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ से चले जाए? पर अगर वो यहाँ से चले गए तो वो कहाँ जाएंगे? अरे जहाँ मर्जी जाए। उन्होंने इतना कुछ कर दिया तुम्हारे साथ, उसके बाद भी तुम उनके लिए सोच रहे हो? तुम्हारे पापा कहीं भी मेहनत मजदूरी करके तुम्हारी मम्मी का भी पेट भर ही लेंगे। नहीं नहीं, ये सब ठीक नहीं रहेगा। उन्होंने जो कुछ भी किया हमारे साथ, अगर हम भी उनके साथ ऐसे ही करेंगे तो हमें और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? मैं मानता हूँ उन्होंने जिंदगी में हमेशा गलत ही किया है। अभी भी तुम्हारी मम्मी के तेवर ढीले कहाँ हैं? अभी भी सातवें आसमान पे उड़ रही है वो। उन्हें जमीन पे लाना बहुत जरूरी है। भगवान है ना, सबका हिसाब रखता है। उनका भी कुछ हिसाब सोचा ही होगा। हम उन्हें उनके हाल पे छोड़ देते हैं, बस अपने काम पे ध्यान रखते हैं। बस तुम इतना ध्यान रखना, अपने मम्मी पापा को मुझसे बिना पूछे 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे बिना पूछे उन्हें 1 पैसा भी नहीं दूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे लगता है अब सब सही सही होगा। मैं आपके साथ कुछ नहीं करूंगी मम्मी जी। अब जो भी करेंगी ना वो खुद करेंगी अपने साथ। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं होगा। पर हाँ, अगर मुझे छेड़ेंगी ना तो मैं भी छोड़ूंगी नहीं आपको। यहाँ आए हुए 1 हफ्ता हो गया। आशीष जी ने इन 1 हफ्ते में मुझे फोन ही नहीं किया। मुझे तो लग रहा था दूसरे दिन ही मुझे लेने आ जाएंगे। तो क्या आशीष जी को मेरी बिल्कुल याद नहीं आती, या फिर आशीष जी मुझे भूल गए? मुझे पता नहीं क्यों आशीष जी की आदत सी हो गई है। मेरा उनके बिना कहीं भी मन क्यों नहीं लगता है। मैं यहाँ रह तो रही हूँ पर मेरा मन आशीष जी के पास ही पड़ा हुआ है। क्या करूँ? मैं ही आशीष जी को फोन कर लूँ? नहीं नहीं, अगर मैंने फोन किया तो उन्हें लगेगा मैं उनके सामने झुक गई, कमजोर पड़ गई। फिर आगे उनके तेवर और ज्यादा बढ़ जाएंगे। मुझे उन्हें ये एहसास नहीं कराना है कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। क्या बात है पीहू, सब ठीक है ना? जी मम्मी, सब ठीक है। पर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है? अब तुझे बचपन से पाला है मैंने, मैं तेरी माँ हूँ। अब कोई बात तो है जो तुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, पर तू मुझे बताना नहीं चाहती है। अब इतना तो जानती हूँ मैं तेरे बारे में। पर चल कोई बात नहीं, अगर तू मुझे नहीं बताना चाहती है कुछ, मैं तुझसे जबरदस्ती पूछूंगी नहीं। हो सकता है तुम दोनों मियाँ बीवी के आपस की कोई बात हो, और अगर बात बताने वाली होती ना तो तू मुझे बता चुकी होती। आप सब कुछ कैसे जान लेती हैं मम्मी? अरे मैं तेरी माँ हूँ तो भला मुझे नहीं पता चलेगा? चल अब जल्दी जल्दी बाहर आ जा, मैंने खाना बना दिया है, जल्दी जल्दी खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है मम्मी, आप खाना खा लीजिए। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? अगर तू खाना नहीं खाएगी ना तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। मम्मी प्लीज, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। मेरे खाने की इच्छा होती ना तो मैं खा लेती। मम्मी आप खा लीजिए, आप मेरे वजह से क्यों भूखी रह रही हैं? पीहू तेरी तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं क्यों मुझे तेरी तबीयत भी खराब लग रही है।
जी मम्मी, तबीयत बिल्कुल ठीक है। अच्छा पीहू, दामाद जी का कोई फोन आया? उनसे तेरी बात तो हो जाती है ना रोज? अब मम्मी को कैसे बताऊं कि उनका एक हफ्ते से कोई फोन नहीं आया। जी मम्मी, रोज बात हो जाती है। चल फिर ठीक है, बात हो जाती है तो। पर इन एक हफ्ते में दामाद जी तुझसे मिलने क्यों नहीं आए? वो मैंने ही उनको मना किया था यहाँ आने के लिए। इस बार दामाद जी का फोन आए तो मेरी बात करा देना पीहू। जी ठीक है मम्मी। चल अब खाना खाने आ जा। आशीष जी को मेरी याद तो आती होगी ना? पता नहीं उन्होंने खाना खाया होगा या नहीं। क्या करूं, फोन करके पूछ लूं। पर अगर उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया तो? मेरी तो डर की वजह से उन्हें फोन करने की हिम्मत ही नहीं हो रही। कितना गुस्सा हो रहे होंगे मुझ पे। मुझे यूं जल्दबाजी में बैग उठा के यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी है फैसला लेने में। मेरी मम्मी भी तो समझाती है ना कि हस्बैंड वाइफ में चाहे कितनी भी लड़ाई हो, पर वाइफ को कभी भी घर छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहिए। आशीष जी ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की थी, पर मैं थी कि रुकी नहीं। पर अब क्या करूं, अब तो गलती हो गई ना मुझसे। हे भगवान, अब आप ही बताएं मैं क्या करूं। बस कैसे भी करके मुझे आशीष जी से मिला दीजिए भगवान। वो आशु का फोन आया था ससुराल से। क्या कह रही थी आशु? मेरे ससुराल में सब ठीक है ना मम्मी? आशीष जी कैसे हैं? आशीष जी बहुत बीमार है। ये अब क्या कह रही है मम्मी? मुझे भी जाना होगा उनके पास। हाँ हाँ चल, मैं भी तेरे साथ चल रही हूँ। अरे आ गए आप लोग। पीहू, आशीष अंदर है अपने कमरे में। वो तेरा ही नाम लिया जा रहा है बार बार कि पीहू को बुला दो। जी मम्मी, मैं अभी देख के आती हूँ आशीष जी को। देख लो समधन जी, मैं ना कहती थी पीहू मेरे आशीष को बहुत प्यार करती है। आशीष तो जैसे खाना पीना ही भूल गया था उसके बिना। हाँ मुझे भी लग रहा था कि पीहू इन दिनों कुछ परेशान है, पर वो मुझे बता ही नहीं रही थी। तभी तो मैंने आपको फोन किया। ये आजकल के बच्चे भी ना एक दूसरे के सामने झुकना ही नहीं चाहते हैं, चाहे परेशान रह लेंगे एक दूसरे के बिना। बिल्कुल ठीक कहा आपने समधन जी। अब बैठिए समधन जी, मैं चाय पानी का इंतजाम कराती हूँ। अम्मा जी से मिल लूं क्या मैं? अरे अभी रहने दीजिए, अभी इन दोनों को आपस में बात करने दीजिए। इन दोनों के गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। बस थोड़ा सा समय दीजिए इनको, फिर दोनों चलते हैं मिलने के लिए। आशीष जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? पीहू तुम? पर आपकी तबीयत तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है। इसका मतलब आपने मुझसे झूठ बोला। मैंने तुमसे कुछ झूठ नहीं बोला पीहू। और तुम किस झूठ की बात कर रही हो? और कितने झूठ बोलेंगे आशीष जी आप? आपको पता है आपकी बीमारी का सुन के मैं कितना घबरा गई थी। ऐसे लगा जैसे शरीर से जान ही निकल गई हो। इतना प्यार करती हो मुझसे तो फिर मुझे छोड़ के क्यों चलेगी? आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? अगर मैं लेने आता तो तुम मेरे साथ चली आती। आप लेने तो आते तो मैं आ जाती आपके साथ। तो चलो अब आ गई हो ना, अब नहीं जाने दूंगा कहीं। वादा करो पीहू, अब मुझे छोड़ के कभी कहीं नहीं जाओगी। मुझे तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें पता है मैं एक हफ्ते से ऑफिस भी नहीं गया। आशीष बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब मेरे आशीष को छोड़ के मैं जाना पीहू, वो तेरे बिना जी नहीं सकता। तेरे बिना तो वो सबसे बात करना ही भूल गया था। तुझे पता है एक हफ्ते से वो इस कमरे से बाहर नहीं निकला। हर वक्त तेरी फोटो देखता रहता था। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी मम्मी जी। अब मैं आशीष जी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। सिर्फ आशीष जी को हमें छोड़ के चली जाएगी? नहीं मम्मी जी, मेरा मतलब है आप सबको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं जाने दूंगा तब ना। तो आपने मुझे पहले क्यों जाने दिया? सचमुच आप दोनों के प्यार को किसी की नजर ना लगे। मैं भगवान से हमेशा यही दुआ करती हूँ, भगवान करे आप कभी अलग ना हो। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है मम्मी जी। ये मेरे माँ बाबू जी भी ना जरूर करवा चौथ का सामान भिजवाया होगा। ये पता नहीं क्यों इतना खर्चा करते हैं। और मैं मना भी कर रही थी कि खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। हम मेरे माँ बाबू जी को क्या जरूरत थी इतना सामान भेजने की? खुद के पास कमी होने के बावजूद अपनी बेटी के मान सम्मान में किसी तरीके की कोई कमी नहीं रखते हैं। भगवान मेरे माँ बाबू जी जैसे माँ बाप सबको दें। और तो और माँ बाबू जी ने सारे घर वालों के लिए कपड़े भी भिजवाए हैं। मैंने अपने बाबू जी को कितना मना किया था कि इतना खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, पर बाबू जी भी ना मानते ही नहीं है किसी की बात। सारे की सारी साड़ियाँ महंगी वाली दी हैं। जरूर पिताजी ने कर्ज लिया होगा किसी से बेटी को करवा चौथ जो भिजवानी थी। इसीलिए तो माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया गया। माँ बाप तो अब ऐसे ही होते हैं, खासकर बेटी के माँ बाप, जो अपने बारे में नहीं सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोचते हैं कि उनकी बेटी को ससुराल में किसी तरीके की तकलीफ ना हो। अब उन्हें कैसे बताऊं, तकलीफ तो बहुत है मुझे यहाँ पे, पर मैं भी सारी तकलीफों का डट के मुकाबला करूंगी। मेरी सबसे बड़ी तकलीफ तो मेरी सास है, जिसने मेरे ही घर में मेरे देवता समान माँ बाबू जी का अपमान किया। उसका बदला तो मैं उससे लेके ही रहूंगी। अरे ये क्या, तू किचन में इतनी महंगी वाली साड़ी पहन के काम कर रही है? क्या तेरे माँ बाप ने इतना भी नहीं सिखाया तुझे कि किचन में घर के कपड़े पहन के काम करना चाहिए? ये साड़ी तो वही है ना जो मैंने तुझे दिलाई थी, और तू इतनी महंगी साड़ी पहन के किचन में काम कर रही है। तेरे बाप का तो कुछ नहीं गया ना, सारा खर्चा तो मेरे पति का हो गया। अगर यही साड़ी तेरे बाप ने भिजवाई
करती। ये आप क्या बोले जा रही हैं मम्मी जी? क्यों, इसमें गलत क्या बोल रही हूँ? मैं सही तो बोल रही हूँ। तेरे जैसी लड़कियां होती हैं जो दूसरों के घरों को लूट के खाना तो जानती हैं, पर अपनी जेब से एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं करती है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जिस दिन मेरे विवान ने तुझसे शादी की। कौन सी मनहूस घड़ी थी वो? मेरे विवान की तो किस्मत फूट गई तुझसे शादी करके। मेरे कहने से अगर अमीर घर की लड़की से शादी करता ना तो आज दान दहेज से मेरा घर भर जाता। पता नहीं किस कंगली लड़की को इस घर में बिहार लाया है। तुझसे तो मुझे एक फूटी कौड़ी का भी फायदा नहीं है। और ये सब क्या है? हाय राम, अब समझ आया। कहीं तू ये सारा सामान अपने कंगले माँ बाप को गांव तो नहीं भिजवा रही? इतने सारे फल, इतनी सारी मिठाइयाँ, ये चावल, चीनी, दाल। अच्छा अब समझी, ये सारा सामान तू अपने मायके भिजवा रही है ना, उन भूखे कंगाल लोगों के पास। अरे मैं पूछती हूँ, तुझ में थोड़ी बहुत शर्म लिहाज अभी बची है या नहीं? लगता है बहुत बुरे दिन चल रहे हैं तेरे माँ बाप पे, जो बेटी का दिया खाने को तैयार हो गए। तेरी माँ को पता नहीं है क्या कि बेटी के घर का सामान नहीं खाते? तू देखना, गल गल के मरेगी तेरी माँ। शादी के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, अब यहीं का दिया हुआ खाएंगे। तेरे माँ बाप की इसी हरकतों की वजह से जहाँ थे ना वहीं रह गए, जीवन में कभी तरक्की नहीं की। अब बेटी का खाएंगे तो ऐसा ही होगा। बस कर दीजिए मम्मी जी, बस कर दीजिए। मैं अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं भी तो सुनूं, मेरा क्या बिगाड़ लेगी तू? मेरा मन तो ये कर रहा है ना कि तुझे अभी के अभी इस घर से निकाल दूं। तेरे माँ बाप हमारे दिए हुए मेवे मिठाई खाएंगे। अरे कहाँ जाएगी तेरी माँ हमारे मेवे और मिठाई खा के? ऊपर जाके तेरे माँ बाप को भगवान जी को भी हिसाब देना पड़ेगा। और उनको कह देना चाहे जितने भी मेवे मिठाइयाँ खा ले हमारे दिए हुए, वो जहाँ है ना वहीं के वहीं रहेंगे। वो तो जहाँ है वहीं रहेंगे, और अब आपका क्या होगा? आप अपने बारे में सोचिए। क्या मतलब, क्या कहना चाहती है? ये कि बहुत जल्द आपका ये ठिकाना बदलने वाला है। अच्छा तो तुम मुझे मेरे घर से निकालने के फिराक में घूम रही है शायद? कहीं ऐसा ना हो मुझे निकालते निकालते तो खुद ही इस घर से निकल जाए। अरे बस कर दीजिए मम्मी जी, मैं तो आपके मुंह भी नहीं लगना चाहती हूँ। वैसे सही कहा मम्मी जी आपने, ये सारे मेवे, फल, मिठाइयाँ, ये सब मैं अपने मायके भिजवा रही हूँ। कितनी बुरी किस्मत है ना मम्मी जी आपकी। कहाँ तो आप ये सोचा करती थी कि बहू के मायके से सारा सामान आए, पर आपके साथ तो उल्टा ही हो गया। अब ये सारा सामान आपके घर से आपके बहू के मायके जा रहा है। हाँ, आपको तो बहुत बुरा लग रहा होगा। अब आप क्या करेंगी? अभी तो यही नहीं, और भी सामान है। आइए मेरे कमरे में दिखाती हूँ आपको। एक सूटकेस भर के कपड़े भी हैं, वो भी मैं अपने मायके भिजवा रही हूँ। अरे क्या कर रही है मम्मी जी, मुझे छोड़िए। तू मेरे घर से सारा सामान अपने मायके भिजवाएगी? तेरी इतनी हिम्मत, मुझे कंगाल करके अपने मायके वालों को अमीर करना चाहती है? तो तू याद रख, मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपना हक देने वाली नहीं, बल्कि दूसरों का हक छीनने वाली हूँ। मैं कहती हूँ मम्मी जी मुझसे दूर हटिए, छोड़िए मुझे। तेरी तो आज मैं जान ले लूंगी, तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुझे मार के मैं अपने विवान की दूसरी शादी करूंगी। आपकी इतनी हिम्मत, आपने मुझे मारने की कोशिश की। अब देखिए मैं आपके साथ क्या करती हूँ। पूरी जिंदगी मैंने तुमसे जेल में चक्की ना पिसवाई ना, तो मेरा नाम भी शिवानी नहीं। नहीं हो रहा है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। आज मैं इतनी खुश हूँ ना कि मैं बता भी नहीं सकती। पर कहीं अगर मुझे बेटी पैदा हो गई तो? नहीं नहीं, मुझे बेटी पैदा नहीं हो सकती। मुझे तो बेटा ही चाहिए, क्योंकि आशीष जी को बेटा ही चाहिए। उन्हें बेटियां पसंद नहीं है। हे भगवान, मुझे फिर से किसी आजमाइश में मत डालना। मुझे बेटी नहीं, बेटा ही देना। और कहीं अगर बेटी पैदा हो गई तो शायद मैं बेटी के बोझ का भार अपने कंधों पे नहीं उठा पाऊंगी। क्या बात है पीहू, तुम इतनी उदास क्यों? आज तो इतना खुशी का दिन है। नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। पर मुझे तुम्हारी वो खुशी दिखाई क्यों नहीं दे रही है? आप खुश है ना आशीष जी? सच बताऊं, मेरे तो खुशी के कारण आज पैर जमीन पे ही नहीं है। मैं ही नहीं, घर में सब लोग बहुत खुश हैं। सबके चेहरों पे इतने दिनों के बाद इतनी खुशी देख के मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पीहू कि तुमने इस घर को इतनी बड़ी खुशी दी है। आशीष जी, मैं कुछ दिन के लिए अपनी मम्मी के पास जा सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हें खुद छोड़ के आऊंगा तुम्हारी मम्मी के पास। इन दिनों तुम्हारा खुश रहना ज्यादा मायने रखता है। तुम्हारी खुशी के लिए मैं अकेला भी रह लूंगा। ठीक है, तो मुझे कल छोड़ देना मम्मी के घर। तुम्हारी जैसी मर्जी। और बताओ, तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाऊं? कुछ चटपटा, खट्टा, मीठा, जो भी तुम्हारा मन चाहे। नहीं, अभी कुछ भी इच्छा नहीं है। पीहू, मुझे इतनी उदास क्यों लग रही है? ये खुश क्यों नहीं है? ऐसे लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा भार अपने सिर पे उठाए चल रही है। पीहू, पीहू। जी कहिए मम्मी। क्या कोई परेशानी है पीहू? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता, शायद मैं परेशानी दूर करने में तेरी मदद कर सकूं। आप कुछ नहीं कर पाएंगी मम्मी, परेशानी कुछ ऐसी है। इसका मतलब सच में कोई बात है?
मम्मी वो बात नहीं है। फिर क्या बात है पीहू? मम्मी कहीं मुझे बेटी पैदा हो गई तो? तुझे बेटे की इच्छा है क्या पीहू? मुझे तो नहीं है, पर शायद आशीष जी को बेटा ही चाहिए। उन्होंने ये बात तुझसे खुद कही कि उन्हें बेटा चाहिए, बेटी नहीं? नहीं मम्मी, उन्होंने खुद तो नहीं कहा, पर उनकी कई बातों से मुझे ऐसा लगा कि उन्हें बेटी नहीं बेटा चाहिए। और कहीं मुझे अगर बेटी पैदा हो गई तो? कुछ नहीं, अगर बेटी पैदा होती है तो उसे बिल्कुल अपने जैसा बनाना। मुझे पूरा यकीन है कि वो तेरी परछाई होगी। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना परेशान थी आशु? नहीं मम्मी, ये छोटी सी बात नहीं है। छोटी बात नहीं है तो ये बड़ी बात भी नहीं है। अरे पगली, ये तो तेरा पहला बच्चा है, क्या फर्क पड़ता है बेटा हो या बेटी? तुझे तो उसका खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। वही तो मैं नहीं कर पा रही हूँ मम्मी। पर क्यों नहीं कर पा रही है पीहू? भगवान ने बेटियां बनाई क्यों? काश किसी के घर भी बेटी पैदा ना होती, सिर्फ सबके घर बेटे ही पैदा होते तो कितना अच्छा होता। ये तो कैसी बातें कर रही है पीहू? मुझे तुझसे इस जवाब की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मेरी पूरी जिंदगी निकल गई तुम बहनों को पालने में, और मेरा भगवान जानता है कि मैंने तुमको बिल्कुल वैसे ही पाला जैसे मैं अपने बेटे को पालती। सारी जिंदगी से इस बेटे और बेटी के फर्क को खत्म करना चाह रही थी मैं पीहू, और मुझे लग रहा था कि मैं कामयाब भी हो गई हूँ इस फर्क को खत्म करने में। पर अफसोस, मैं इस फर्क को खत्म नहीं कर पाई। आज मेरी पढ़ी लिखी कलेक्टर बेटी को भी बेटी नहीं चाहिए, उसे भी बेटा चाहिए। यही कारण था कि मैं आपको बताना नहीं चाह रही थी। आज तूने मेरा बहुत दिल दुखाया पीहू। मुझे कम से कम तुझसे तो इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। शायद मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई पीहू। आज समझ आया कि समाज की ये बेटे और बेटी को लेकर मानसिकता क्यों नहीं खत्म हो रही है। शायद मैं अपनी बेटियों को ये समझाने में नाकाम रही कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है, बेटियां बोझ नहीं होती हैं। जब मैं अपनी बेटियों के दिमाग से इस फर्क को खत्म नहीं कर पाई, तो भला मैं समाज के दिमाग से इस फर्क को कैसे खत्म कर पाऊंगी? आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है पीहू कि मैं तुम्हारे दिमागों से बेटे और बेटी के फर्क को मिटाने में असमर्थ रही। मैं पूरी तरह से फेल हो गई पीहू, मैं पूरी तरह से फेल हो गई। कैसे आना हुआ? लगता है शिवानी ने कोई कांड कर दिया है, इसीलिए पुलिस शिवानी को गिरफ्तार करने आई है। चलो ये तो अच्छा हो जाएगा, मेरे रास्ते का कांटा खुद ब खुद हट जाएगा। क्या मैं सुषमा और राजेश से मिल सकता हूँ? हाँ हाँ, राजेश तो मैं ही हूँ और सुषमा ये मेरी पत्नी है। तो आप दोनों थाने चलिए। क्या मतलब? थाने? पर हम थाने क्यों चले? आपके खिलाफ हमारे पास कंप्लेंट आई है। पर हमारे खिलाफ कंप्लेंट कौन कर सकता है? मैंने किया कंप्लेंट। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लो इन्हें। ये दोनों मुझे दहेज के लिए बहुत परेशान करते हैं, और कल तो मेरी सास ने मुझे गला दबा के मारने की कोशिश की। यू आर अंडर अरेस्ट।